नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से घट रहे हैं। इसके कई सारे मायने हैं और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक संघर्ष और चुनौती चेतावनी, तीनों चीजें आप कह सकते हैं कि संघर्ष भी चल रहा है, चुनौती भी है और चेतावनियां भी वहां से बहुत सारे निकल रहे हैं। पश्चिम बंगाल का परिणाम 4 मई को जो भी आएगा वह बहुत कुछ दिशा और दशा को तय करेगा। लेकिन इस बीच जो अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है, वह झटका अरविंद केजरीवाल का खात्मा तक कर सकता है, खेल खत्म कर सकता है पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब अन्ना हजारे आंदोलन से निकली और अन्ना हजारे आंदोलन से निकलने के बाद अन्ना हजारे आंदोलन का मकसद यह नहीं था कि पार्टी राजनीतिक पार्टी बनाना, लेकिन जनता को गुमराह करके कहीं ना कहीं पार्टी में तब्दील कर दिया गया और अरविंद केजरीवाल की ख्वाहिशें बहुत बड़ी हो गई। अरविंद केजरीवाल किसी उस पार्टी के अंतर्गत नहीं आते, जैसे क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं या जातिवाद पार्टी कहते हैं, कुछ में भी नहीं है। न क्षेत्रीय पार्टी में आज आते हैं कि किस क्षेत्र के पार्टी हैं, ना तो उन्हें जातिवाद पार्टी कहा जा सकता किस जाति के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल नेशनल के तरफ निकले थे। दिल्ली के बाद पंजाब में सत्ता आने के बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को कुछ गुमान तो हो ही गया था, जिसको लेकर के बहुत सारी चुनौतियां देते थे। कहते थे कि मोदी को हमारे अलावा कोई हरा नहीं सकता। वह आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। आम आदमी पार्टी जिस तरह से टूटी है, 7 सांसद एक साथ पार्टी से निकल करके बाहर हो गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी, मैं जागरण के हवाले से आप दर्शकों को यह खबर बता रहा हूं कि जागरण कहता है कि आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले 7 सांसद कौन है। राघव चड्ढा ने गिनाए नाम, अब कितने सांसद बचे। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल होने की घोषणा की, दावा किया कि आपके 2/3 से अधिक राज्यसभा सदस्य उसके साथ जाएंगे। इनमें संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और संत बलबीर सिंह शामिल हैं। 10 में यह 3 अरविंद केजरीवाल के पास बच रहे हैं। लोकसभा में जो सदस्य हैं वह 3 है आम आदमी पार्टी के पास, राजकुमार चब्बेवाल, गुरमीत सिंह मीत हायर और मलविंदर सिंह कंग शामिल। लेकिन राज्यसभा में आप आम आदमी पार्टी का 3 ही सांसद रह जाएंगे। 10 में संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और संत बलबीर सिंह शामिल। लेकिन दूसरी तरफ जो छोड़ने वाले हैं उनको जरा देख लीजिए आप कि किसने किसने छोड़ी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्यता। राघव चड्ढा ने कहा राज्यसभा में आपके 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, जिसमें से 2/3 से ज्यादा इस मामले में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं और आज सुबह हमने हस्ताक्षरित पत्र और दस्तावेज राज्यसभा के सभापति को सौंप दिए हैं। इनमें से 3 आपके सामने यहां मौजूद हैं। हमारे अलावा हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल भी है। इस तरह अगर देखा जाए तो राघव चड्ढा, अशोक कुमार मित्तल और संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा राघव चड्ढा ने हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और स्वाति मालीवाल का नाम लिया। इस तरह से आम आदमी पार्टी के कुल 7 राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल हो गए। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के जो सदस्य थे, राघव चड्ढा, संजय सिंह, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी, नारायण दास गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक और संत बलबीर सिंह 10 सांसद यह थे, जिसमें 7 निकल गए और 3 बचे हुए हैं। आगे जागरण के हवाले से आप दर्शकों को मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी में फूट की खबरें तो पहले से आ रही थी, लेकिन अब पार्टी टूटने भी लगी है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 को घोषणा की
कि वह आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा ने यह भी कहा कि उनके साथ साथ 2/3 से ज्यादा राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हमने यह फैसला किया है कि राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य होने के नाते हम भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को भाजपा में मिला लेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच महीनों से तनाव चल रहा था। ऐसे में आइए नजर डालते हैं कि 2/3 से ज्यादा सदस्यों के आप छोड़ने के बाद केजरीवाल के पार्टी के राज्यसभा के कितने सदस्य रह जाएंगे। लेकिन 3 रह जाते हैं। अब आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद हैं जो पार्टी छोड़ा है, जिन्होंने वह उनके प्राथमिकता नाम यह है कि राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, विक्रम साहनी। अब सवाल यह उठता है कि यह 7 सांसद जो 7 छोड़े, क्या आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं थे? आम आदमी पार्टी ने जैसे अशोक मित्तल को दिया, कौन है? व्यापारी आदमी है। और जिस तरह से विक्रम साहनी या राजेंद्र गुप्ता, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, 10 दिन पहले इन लोगों के पास ईडी का छापा पड़ा था। लेकिन जो आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगते रहे कि अरविंद केजरीवाल पैसे लेकर के टिकट देते हैं। अब जिस तरह से अशोक मित्तल व्यापारी आदमी है, इसमें यूनिवर्सिटी चलाने वाले भी लोग हैं, कॉलेज चलाने वाले भी हैं। हरभजन सिंह, बताइए हरभजन सिंह के पास क्या कमी है? राघव चड्ढा ईडी का डर, मित्तल व्यापारी है, ईडी का डर, हरभजन सिंह क्रिकेटर रहे हैं, अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, ईडी का डर, सभी को ईडी का डर, छापा पड़ चुके हैं। ऐसे में यह लोग जब पैसे दे करके राज्यसभा आए थे और अरविंद केजरीवाल ने भेजे थे, तो अब मिर्ची क्यों लग रही है? पैसे वाला तो कहीं भी जाएगा, पैसे कमाना है उसे। लेकिन 7 सांसद टूटने से आम आदमी पार्टी की कमर ही नहीं, 2/3 पार्टी टूट गई है। अब कहा जा रहा है कि 50 एमएलए पंजाब के विधायक आम आदमी पार्टी के टूट के भाजपा में जा सकते हैं। भाजपा इस कयास में है कि क्या चुनाव से पहले वहां पर अपनी सत्ता बना ले, तो पूरी पार्टी ही बेयर हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रह गए। मैं बहुत पहले यह कार्यक्रम में अपने एक बात कहा था कि जिस दिन केजरीवाल दिल्ली हार गए, उस दिन केजरीवाल मायावती बन जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे और धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएंगे। जैसे आए थे वैसे ही गायब हो जाएंगे। और वही वक्त अब चल दिया। पंजाब में दोबारा अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आ सकती, क्योंकि यह सब पंजाब से छोड़े हैं पार्टी। और पंजाब के अंदर जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए वह पूरे नहीं किए। महिलाओं को पैसा देने के लिए 3 साल तक महिलाओं को पैसे नहीं दिए। 300 यूनिट बिजली फ्री की बात होती है, देती है, लेकिन 300 यूनिट बिजली से जीवन नहीं कटता, रोजगार की जरूरत पड़ती है। लेकिन पंजाब किसान बहुमूल्य क्षेत्र है और पंजाब में किसानों की उपज बहुत काफी है। किसानों का आंदोलन का आगाज भी पंजाब से ही होता है। लेकिन पंजाब से जो किसानों का आंदोलन का आगाज हुआ और संधू बॉर्डर पर जिस तरह से उनके साथ बर्बरता आम आदमी पार्टी ने की, भाजपा और आम आदमी पार्टी में पंजाब के लोग कोई अंतर नहीं देखते। ऐसे में सबक सिखाने के लिए तैयार है। वही किसान आंदोलन जो दिल्ली के अंदर हुआ था 2021 के अंदर, कोरोना काल के वक्त, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। टिकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, सभी बॉर्डरों पर आंदोलन बैठे हुए थे किसान। लेकिन कांग्रेस ने रोका नहीं था, बल्कि कांग्रेस साथ थी और पंजाब सरकार भी साथ थी।
यही वजह रहा कि 2 साल पंजाब में आंदोलन चला करके किसान दिल्ली को मूव किए थे। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आई, दूसरा आंदोलन का आगाज हुआ, पूरे हरियाणा के बॉर्डर को जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया। लेकिन पंजाब सरकार ने कुछ दखल नहीं किया। ऐसे में पंजाब 2027 में आम आदमी पार्टी के हाथ से जा सकती है। अब दिल्ली में दोबारा सत्ता में आ नहीं सकते, और पंजाब में सरकार गई, और पंजाब का रिकॉर्ड है कि 5 सालों के बाद वहां सत्ता बदलती है। सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता, और सत्ता बदल गई तो 5 सालों तक सत्ता से बाहर अगर रहे तो फिर पार्टी उतने ही में खत्म हो जाएगी जब उद्योगपति उनके पार्टी को छोड़ देंगे। बहुत लोग, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष जैसे लोगों ने पार्टी छोड़ दी, अच्छे अच्छे लोगों ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कुछ और ही दिशा में चले गए थे। अब दिल्ली के अंदर इतने वोट काट दिए गए हैं, और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में जो उनको जेल में रखा गया, जबकि उनके ऊपर साबित नहीं हो पाया शराब घोटाला, लेकिन फिर भी साख खत्म हो गई, और अब वोटर खत्म हो गए, क्योंकि पूरी दिल्ली बस्ती तोड़ दी गई। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जनाधार खत्म हो गया, और पंजाब भी गया हाथ से, और बड़े बड़े लोग जो पार्टी को संभाल रहे थे सब के सब निकल गए। अब फिर कैडर को खड़ा कर पाना इतना आसान नहीं है, और बड़ी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में कोई जाएगा नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या माने। ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा फायदा होगा, लेकिन 50 एमएलए अगर टूटने की कगार पर है, और राघव चड्ढा तोड़ सकते हैं, इसको कहा जा रहा है। भगवत मान नहीं, राघव चड्ढा पंजाब की सरकार चला रहे थे। कहा जाता है भगवत मान पीते उते बहुत है, तो इन्हें वहां रखा गया था, यही सब कुछ देख रेख कर रहे थे, इन्होंने छोड़ दिया। अब पंजाब में क्या होगा चुनाव के वक्त, या तो वक्त बताएगा। अब तो ज्यादा दिन का वक्त भी नहीं बचा है, 1 साल मान लीजिए। लेकिन चुनाव प्रचार और माहौल बनाना जून महीने से शुरू हो जाएगा। तैयारियां शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा जैसे जगहों में चुनाव है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, आगे और भी पार्टी छोड़ने की गुंजाइश बताई जा रही है। ऐसे में संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला किया है, और हमला करना भी चाहिए, हर पार्टी करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जमीन अब खसक रहा है, और अरविंद केजरीवाल को पार्टी बचा पाना अब मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन लोटस एक तरफ पश्चिम बंगाल के चुनाव में मस्त थे, परेशान थे, मोदी शाह प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, और दूसरी तरफ पंजाब में टूट फूट हो गई आम आदमी पार्टी में, किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने बहुत पहले यह बात कही थी कि आम आदमी पार्टी टूटने वाली है, लोग भाजपा में जाने वाले हैं, क्योंकि राज्यसभा के अंदर इन लोगों के बयान ही बता रहे थे बहुत कुछ। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के पास मात्र 3 सांसद बचे हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद अब न घर के रहे न घाट के, और पंजाब में हो गई टूट। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ करके और बहुत बड़ी गलती की। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकलवाना चाहते थे। जो कांग्रेस अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मंच पर स्थान दिए थे। अरविंद केजरीवाल की खाली कुर्सी लगाई जाती थी। उस अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को दिल्ली चुनाव में देश का गद्दार और घोटालेबाज कहा, जबकि आज तक किसी ने घोटाले का आरोप नहीं राहुल गांधी पर लगा पाया, और ना तो साबित कर पाया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से पहले राहुल गांधी को जेल में डालती। भाजपा के गले की हड्डी अरविंद केजरीवाल नहीं, राहुल गांधी है, जो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती भाजपा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कंप्रोमाइज किया और हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को हराने का कार्य किया।
अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या होता है आगे देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल के 7 सांसद टूट गए और केजरीवाल खत्म होने की कगार पर है। लेकिन आम आदमी पार्टी के यह 7 सांसद जो केजरीवाल का साथ छोड़े हैं और पंजाब सरकार भी संकट में आ गई है, एक नई चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी हो गई है पार्टी बचाने की। बचा पाएंगे या फिर आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल आने वाले वक्त में अकेले रह जाएंगे? यह एक बहुत बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने आ खड़ी हुई है। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।